नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। तबलीगी जमात को हीरो बनाने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। तबलीगी जमात को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि तबलीगी जमात पर हमें गर्व है, लेकिन जिस वजह से कहा जा रहा था उस वजह पे स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान आ गया है। जी, हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी की, जिस पर आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि यदि हम इस थेरेपी का सही तरीके से, इसकी जो गाइडलाइंस है, अगर उसके तहत काम नहीं करेंगे तो मरीज के जीवन को खतरा हो सकता है। जब तक इसका प्रभाव सिद्ध नहीं हो जाता और अप्रूव नहीं हो जाता, तब तक इसको लेकर कोई दावा करना गलत है। कहीं भी इस प्रकार का प्रयोग अवैध है और इससे मरीजों के जान का खतरा हो सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के प्रभाव का अध्ययन अभी किया जा रहा है और अभी इसे पूरी तरीके से अप्रूव नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि लोग इसी थेरेपी को लेकर ये कह रहे थे कोरोना वॉरियर्स हैं तबलीगी जमात और उनको हीरो के रूप में दिखाया जा रहा था। तबलीगी जमात पर गर्व है, लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। तबलीगी जमात को हीरो बनाने की साजिश क्यों रची गई, क्यों उनको इस तरीके से हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तबलीगी जमात वही है जिन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर कोरोना वायरस फैलाया और उसके बाद और छुप रहे थे, और साथ में ही जब उनको ढूंढने मेडिकल टीम, पुलिसकर्मी जा रहे थे, उन पर हमला किया जा रहा था, जानलेवा हमला किया जा रहा था। जब इन्हें पुलिस टीम और मेडिकल टीम इनको ढूंढने जाती है तो उन पर हमला किया जा रहा है। एक तरीके से कोरोना वॉरियर्स का अपमान किया जा रहा है तबलीगी जमात को कोरोना वॉरियर्स बोलकर, क्योंकि सबको पता है कि तबलीगी जमात ने पूरे देश में क्या किया और क्या कर रहे हैं। अभी कितनी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर ये किस तरीके से मेडिकल टीम, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी सब पर ये हमला कर रहे हैं, जानलेवा हमला। जब इनको ढूंढने के लिए पुलिसकर्मी, मेडिकल टीम जाती है, इन पर जानलेवा हमला किया जाता है। अभी खबर आई है पश्चिम बंगाल में जब इन्हें टीम ढूंढने गई तो वहां पर किस तरीके से उन पर हमला हुआ। लेकिन इन्हें तबलीगी जमातियों को हीरो के रूप में दिखाया जा रहा है और इसी पर जो इन्हें कोरोना वॉरियर्स बोल रहे हैं, उन्हीं पर मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस पर बयान दिया है और उनको करारा तमाचा मारा है, जो बोल रहे हैं कि तबलीगी जमात पर हमें गर्व। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि बेशक कुछ राष्ट्रभक्त मुसलमानों ने जरूरतमंदों को प्लाज्मा दिया है, पर उन्हें तबलीगी कहना ठीक नहीं। हर हिंदुस्तानी मुसलमान को तबलीगी साबित करने की सुनियोजित घटिया तबलीगी साजिश है। भारत में कोरोना फैलाने वाले तबलीगी अपने आप को कोरोना वॉरियर्स बता रहे हैं। कमाल है, तबलीगी अपने गुनाहों पर शर्म करने के बजाय लाखों कोरोना वॉरियर्स का अपमान कर रहे हैं। इसे कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। तो ये मुख्तार अब्बास नकवी का बयान है जो उन्होंने कोरोना वॉरियर्स कहे जाने पर बयान दिया है, और साथ में ही जो प्लाज्मा थेरेपी है उस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है जो सुनियोजित करके अब बताई जा रही है। आपको पता होगा कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा जा रहा था कि एक हिंदू का जो प्लाज्मा है वो मुसलमान के काम आएगा, एक मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू के काम आएगा। बिल्कुल सही बात कही गई थी, लेकिन वो तबलीगी जमात नहीं हो सकते, क्योंकि तबलीगी जमात का जो असलियत है, जो उसका असली चेहरा है, वो सबने देखा है कि जब वो डॉक्टरों के साथ ऐसा कर रहे हैं, जब वो पुलिस के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वो मानवता के कल्याण का काम कैसे कर सकते हैं। जो लोग भी प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे वो आम नागरिक थे और उसमें कुछ मुसलमान थे, तो उनको तबलीगी कहना ये सरासर गलत है। मुख्तार अब्बास नकवी ने यही बात कही है। यही नहीं, प्लाज्मा थेरेपी पर स्वास्थ्य मंत्रालय का ये बड़ा बयान आता है, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का इतना बड़ा बयान आता है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कोरोना वॉरियर्स तबलीगी जमात को क्यों कहा जा रहा था और प्लाज्मा थेरेपी से इन्हें रिलेट करके क्यों दिखाया जा रहा था। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, प्लाज्मा थेरेपी से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक मरीज के ऊपर मैं खुद नजर रख रहा हूं। एक मरीज की हालत बहुत खराब हो रही थी, उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफी सुधार आज सुबह तक हुआ है। उस मरीज को देखकर हमारा उत्साह बढ़ा है, प्लाज्मा थेरेपी में विश्वास बढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जाएंगे, अभी आईसीयू में हैं। तो ये बयान था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया। और साथ ही लेकिन जो वहां पर लोग थे जिन्होंने प्लाज्मा के लिए प्लाज्मा डोनेट करने की बात कही थी, उनकी तस्वीर दिखाकर ये कहा जा रहा था कि ये तबलीगी जमात हैं, जिस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने अब बयान देकर साफ भी कर दिया कि वो
उन्हें तबलीगी जमात से जोड़ना काफी निंदनीय होगा और ये अपमान होगा उन लोगों का जो ये कह रहे थे कि जो पूरा समाज को, मुसलमानों को तबलीगी जमात से जोड़कर जो देख रहे थे। और तबलीगी जमातियों को कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात पर हमें गर्व है। ये वही तबलीगी जमात है जिन्होंने पूरे देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ाई। कितने कम मरीजों की संख्या थी और तबलीगी जमात के जब मामले सामने आए, जब मरकज का मामला सामने आया और उसके बाद इस तरीके से अचानक कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ गई। और वहीं पर आपने देखा है कि किस तरीके से ये कितना सहयोग कर रहे थे ट्रीटमेंट में, एक साजिश के तहत ये छुप रहे थे। और इन्हें तबलीगी जमात पर जिन्हें गर्व है उन्हें यह भी देखना चाहिए। आज ये प्लाज्मा देने की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनमें भी वो लोग हैं जो जिनके पास प्लाज्मा है। सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात के पास ही प्लाज्मा नहीं है। लेकिन दूसरी बार ये भी समझना चाहिए, ये तो वही बात हो गई जैसे चाइना पहले वायरस फैलाता है, उसके बाद आज मेडिकल इक्विपमेंट बेच रहा है। तो पहले तो आपने प्रशासन को दिक्कत पहुंचाई, पूरे देश में आपने कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ाई और पूरे देश में कोरोना वायरस फैलाया। और उसके बाद आपने जो किया वो सबके सामने है। और आज आप पर गर्व है इसलिए क्योंकि आपने नर्सों के साथ जो किया, जो आपने डॉक्टरों के साथ किया, जो आपने पुलिसकर्मियों के साथ किया, जो आपने सफाई कर्मियों के साथ किया, जो लोग भी आपको ढूंढने गए उन पर जानलेवा हमला हुआ। और ये अभी भी हो ही रहा है। किस तरीके से तस्वीरें जो सामने आ रही है उसमें यह साफ हो गया है कि तबलीगी जमात एक साजिश के तहत उन्होंने पूरे देश में कोरोना वायरस फैलाया है। और ये तो जैसा कि हमने बताया कि अभी कि चाइना एक तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस पहले फैलाया, उसके बाद इक्विपमेंट भेज रहा है। तो क्या जो इन्होंने किया उसके बाद अब जो बोल रहे हैं कि तबलीगी जमात पर गर्व है, उनको ये देखना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि तबलीगी जमात ने जो जो काम किए हैं उस पर उनको वो भी बोलना चाहिए। लेकिन आज वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों की बहुत बड़ी गलती है जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो पूरे देश में आतंक फैलाते हैं। कितने सारे तबलीगी जमात में शामिल लोग हैं जो अभी भी छिपे हुए हैं और वो सामने नहीं आ रहे हैं। और अगर उनको ढूंढने जा रही है पुलिस तो उन पर क्या हो रहा है ये सबको पता है। जानलेवा हमला किया जा रहा है, पूरे प्रशासन की नींद उड़ गई है इन लोगों की वजह से। किस तरीके से आज कितना इन लोगों का कहना है कि वो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, रह कहां रहे हैं? इतने दिन से उनकी खातिरदारी हो रही है, किनके पैसे पे हो रही है? टैक्स के पैसों पर हो रही है जो आम जनता पे कर रही है। कहीं ना कहीं ये आम जनता ही झेल रही है जो इन्होंने किया है। सबको पता है कि किस तरीके से कोरोना वायरस इन्होंने फैलाया है। और अगर आज ये प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, कुछ लोग ही हैं जो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हुए और उनमें से भी जोड़कर तबलीगी जमात से दिया जा रहा है। और एक नागरिक होने के नाते ये सबका फर्ज है। और वहीं आपको बता दें कि ये और जिस प्लाज्मा के नाम पर वो अपने आप को कोरोना वॉरियर्स बता रहे थे, अब उस थेरेपी पर हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान भी आ गया। उन्होंने बता दिया कि कितना जानलेवा है। और यहीं पर आपको बता दें कि ISMR ने ये बता दिया है कि ये जानलेवा साबित हो सकता है और वहीं पर ये अवैध भी है। जय हिंद, जय भारत।